हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल नेहा मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th CBSE का चैप्टर 1 रियल नंबर्स करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.1 की एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, शो दैट any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इक्वली डिवीजन लेमा की कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। वो क्या थी? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम लेट करेंगे ए नंबर। ए यहाँ पर है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, सो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम विथ ए एंड बी। बी यहाँ पर है हमारा 4। तो बी यहाँ पर 4 कैसे आया? तो हमें पता है इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन से a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर b की जगह पर लिखा है 4। तो इसीलिए बाय कंपेयरिंग तो हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 4। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सिंस r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 4, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2 एंड 3। क्यों r की वैल्यूज़ ये क्यों होंगी? क्योंकि जो r है वो लेस देन है 4 से। तो r यहाँ पर इक्वल्स टू 4 नहीं हो सकता। तो r 4 से कम होगा। 4 से कम कौन सी वैल्यूज़ हैं? 0, 1, 2 एंड 3। तो हमें रिमाइंडर्स की वैल्यूज़ मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। तो अभी हमने कंडीशन बनानी है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले हमने देखा कि a कैन बी। तो यहाँ पर a जो है वो क्या हो सकती है? 4q हो सकती है, मतलब बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू पुट किया हुआ है 0। और क्या हो सकती है a की वैल्यू? अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो हमारा जो कंडीशन है वो बन जाएगा 4q प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर 1 है। और कंडीशन क्या बन सकती है? बी क्यू प्लस आर तो सेम ही है। यहाँ पर b भी हमें पता था 4 है और रिमाइंडर एक बार यहाँ पर भर दिया 2। और नेक्स्ट हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू एक और है 3, वो भी जहाँ पर भर दी है। और हमारे पास a की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी आ गई? 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। यहाँ पर q जो है हमें गिवन था कोई इंटीजर होगा तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो q यहाँ पर हमें पता है कि इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम में q क्या होता है? कोशेंट होता है। ओके, तो हाउएवर सिंस a इज़ ऑड, तो हमने यहाँ पर प्रूफ क्या करना था? क्वेश्चन में पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालना था। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आ गई थी 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। यहाँ इन नंबर में से अभी हमने ऑड वालियाँ सिलेक्ट करनी है। तो हमें पता है कि a जो है वो ऑड है। तो a कैनॉट बी। तो a क्या नहीं हो सकता? 4q नहीं हो सकता और 4q प्लस 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? इवन है। लेकिन हमें यहाँ पर ऑड चाहिए थे तो ये नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये इवन क्यों है? क्योंकि ये दोनों के नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 2 हैं। तो हम इसको नहीं लेंगे। बाकी के जो बचे हैं
हमारे पास कौन कौन से बच गए। अब इसको ये कैंसिल हो गया अभी हमारे पास। अभी हमारे पास 4q + 1 बचा और 4q + 3 बचा। तो यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था कि जो ऑड इंटीजर है वो इन दोनों नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। यही हमारा एंड रिजल्ट आ गया। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। यही हमने प्रूफ करना था। अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। अ स्वीट सेलर है, मिठाई बेचने वाला है कोई, हैज़ 420 काजू बर्फीज़। उसके पास 420 क्या हैं, काजू की बर्फीज़ हैं और 130 हैं हमारे पास बादाम की बर्फीज़। तो शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे। तो उसने क्या है, उसको ऐसे स्टैक करना है। स्टैक मीन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है कि हर एक स्टैक में इक्वल नंबर्स ऑफ बर्फीज आए और दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ट्रे उसने यूज़ करनी है बर्फीज को रखने के लिए, स्टैक करने के लिए, उस ट्रे का एरिया कम से कम यूज़ हो, जगह कम से कम यूज़ हो। तो ये दो कंडीशंस हमने यहाँ पर यूज़ करनी है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो हमने पता करना है कि हर एक स्टैक में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बर्फीज आ सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड्स भी हैं। हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर वो 10 बर्फीज़ रखेगा तो कितनी बर्फीज़ हमारे पास, कितना एरिया कवर होगा। तो ये जो है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, लेकिन अभी हम इसको सिस्टमेटिकली करेंगे, HCF की मदद से करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल हमें दर्शाती है कि जो हमारा HCF है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस वाली एग्ज़ाम्पल में HCF की मदद से हम फाइंड करेंगे कि हर एक स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बर्फीज हो सकती हैं। सो वी फाइंड, हम HCF फाइंड कर लेंगे दोनों नंबर्स का। देन दिस नंबर विल गिव द, तो जो नंबर आ जाएगा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा जो इन दोनों नंबर्स का, वही क्या होगा, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज होंगी इन ईच स्टैक। हर एक स्टैक में कितनी बर्फीज हैं उससे हमें पता चलेगा, किससे, HCF से। एंड द नंबर ऑफ स्टैक्स विल देन बी लीस्ट। तो नंबर ऑफ स्टैक्स हैं, अगर एक स्टैक में, एक डेहरी में सबसे ज़्यादा बर्फीज आएंगी तो हमारा एरिया भी कम लगेगा, द एरिया ऑफ द ट्रे लीस्ट होगा। तो इस तरह से हमारी जो दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। HCF आपको निकालना आता है तो अभी मैं फिर से इसको रिवाइज करवाने वाली हूँ। नाउ लेट अस यूज़, इसमें हम इक्वली एल्गोरिथम यूज़ करते हैं HCF फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास ये दो नंबर्स थे 420 एंड 130। बड़े को रखा अंदर और हमने 130 को एज ए डिवाइज़र चूज़ किया और डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3 कोशेंट आ गया और रिमाइंडर आ गया 30। तो हमें पता है कि हमें ये डिवाइड तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आता। जब तक हमारा जो रिमाइंडर है ज़ीरो नहीं आता तब तक हमें ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते रहना है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो रिमाइंडर है वो आ गया 30 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें हमारी सबसे पहले जो कंडीशन बन गई वो बन गई है 420, जो हमारा यहाँ पर क्या था, डिवाइडेंड था, इक्वल्स टू होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट। डिवाइज़र हमारा 130 था इनटू कोशेंट, कोशेंट है हमारा 3 प्लस रिमाइंडर आ गया था हमारा 30। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। फिर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को हम एज अ डिवाइज़र चूज़ करेंगे और
पहले जो हमारा डिवाइज़र था उसको हम चूज़ करेंगे एज अ डिवाइडेंड। तो फिर से डिवाइड करने पर हमें कोशेंट मिलता है 4 और रिमाइंडर मिलता है 10। तो इस वाली डिवाइड से हमारी कंडीशन बन गई 130 एज अ डिवाइडेंड इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10। तो अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर से हमें डिवाइड करना है थर्ड टाइम। तो यहाँ पर 10 को हम लेंगे डिवाइज़र, 30 को हम लेंगे डिवाइडेंट और यहाँ पर कोशेंट हमारा आ जाएगा 3 डिवाइड करने के बाद। तो रिमाइंडर यहाँ पर हमारे पास आ गया 0 जो हमें चाहिए था। तो रिमाइंडर 0 आ गया है। तो यहाँ पर हमारा जो HCF क्या हो जाएगा, जो एंड वाला डिवाइज़र होता है। तो एंड वाला डिवाइज़र क्या है, 10 है। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं क्या बनी एंड पे हमारी, 30 एज अ डिवाइडेंड इक्वल्स 10 इंटू 3 प्लस 0। ओके, तो हमारा जो यहाँ पर प्रोसेस है वो फिनिश हो गया। तो अभी हमारा यहाँ पर HCF क्या आ गया, 420 और 130 का 10 आ गया जो हमारा एंड वाला डिवाइज़र था। तो यहाँ पर हमें इससे क्या पता चला कि जो स्वीट सेलर है, जो मिठाई बेचने वाला है, वो हर एक स्टैक में, हर एक ढेरी में कितनियाँ बर्फ़ियाँ रखेगा, 10 बर्फ़ीज़ रखेगा। बोथ काइंड्स की, दोनों काइंड्स की वो 10 बर्फ़ीज़ रखता जाएगा हर एक ढेरी में और उसका एरिया जो है वो सबसे कम लगेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा भी देखें अगर आपको और क्लियर करना है। ओके, तो अभी आगे वाली वीडियोस में इसके एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like the video and share with your friend so that they can get excellent scores in their exams, and please subscribe the channel Neha Math Classes. Okay, thank you once again.